हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। और आज मैं अपना एक नया चैनल शुरू करने जा रही हूँ जिसमें कि कहानियाँ होंगी, कुछ रियल कहानियाँ होंगी, कुछ बच्चों की कहानियाँ होंगी। तो मैं शुरू करती हूँ आज एक फ़ौजी की कहानी। और वो फ़ौजी कोई और नहीं, मेरे पापा की होगी। मेरे पापा फ़ौज में थे। तो एक बार जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो उन्होंने वही लड़ाई लड़ी थी। तो एक बार उन्होंने हमें बताया था कि लड़ाई शुरू हो गई थी और वो छुट्टी गए हुए थे। फौजियों को 2 महीने की छुट्टी मिलती है, तो वो भी अपने 2 महीने की छुट्टी काटने घर गए थे। तो इतने में ही लड़ाई छिड़ गई थी। और जब लड़ाई छिड़ गई तो उन लोगों के टाइम पे फ़ोन वगैरह तो कुछ हुआ नहीं करता था, तो उन्हें इमरजेंसी में लेटर भेजा जाता था। तो लेटर तुरंत पहुंचता था वहाँ पे। तो उनके पास लेटर पहुंचा और वो उसी टाइम फिर घर से अपनी ड्यूटी पर वापस आ गए। और जब उन्हें वापस आना था तो हमारे यहाँ कोटद्वार शहर है, तो कोटद्वार में उस टाइम पर उन्होंने बताया कि जो स्कूल की लड़कियाँ होती है तो उन्होंने लाल ड्रेस, जो कुर्ता ऊपर से लाल था और सलवार सफ़ेद होती थी, सफ़ेद ही दुपट्टे और सफ़ेद कलर का ही रिबन, दो दो चोटियाँ बना के, और वो लड़कियां खड़ी थी और बिल्कुल लाइन पे, सब एक तरफ लड़कियों की लाइन थी और एक तरफ फौजियों की लाइन थी। जो फौजी वापस लड़ाई शुरू हो गई थी तो लड़ाई पर अपना जा रहे थे। तो लड़कियां उनको जो है वो एक लड़की टीका लगाती है। जैसे जब जाते हैं फौजी लड़ने के लिए तो उन्हें टीका लगाती है और एक लड़की लिफाफा पकड़ाती है। तो वो सभी लोग फिर अपने फ़ौज में जाते हैं, अपने जहाँ भी उनकी कंपनी होती है वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं, सब लड़ाई लड़ने जाते हैं। तो लड़ाई छिड़ गई थी। तो पापा बताते थे कि जैसे लड़ाई शुरू हो गई थी तो उनके मोर्चा बनते थे। मोर्चा ऐसे बनते थे जैसे ऊपर से ऐसे लगता था कि जैसे घास फूस का कुछ बना हुआ हो और उसके नीचे फ़ौजियों को रहना पड़ता है। तो वो उसके नीचे सभी उनके साथ के जितने भी लड़के थे वो सभी उसमें बैठे हुए थे उस मोर्चे में। और बहुत तेज़ की लड़ाई चल रही थी। और तभी उन्हें आधी रात हो चुकी थी और उन्हें प्यास लग गई। तो सभी लड़के आपस में कह रहे हैं कि एक कह रहा है कि जा तू पानी लेकर आ इसमें। तो उनके पास एक छोटा सा डिब्बा होता है पानी का, तो उसमें ठंडा रहता है पानी। तो एक बोलता है तू जा, दूसरा बोलता है तू जा, तीसरा बोलता है तू जा। तो सभी मना करते हैं कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा बाहर। सभी एक दूसरे को बोलते हैं तू जा तू जा। तो मेरे पिताजी जो है वो बहुत ही सरल इंसान थे। अब वो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन वो बहुत ऐसे मैंने देखा नहीं किसी को, इतने सरल इंसान थे। उन्हें मतलब किसी की बुराई से कोई मतलब नहीं रहता था, बहुत अच्छे इंसान थे। तो उन्हें इतना भी नहीं था कि बाहर इतनी लड़ाई हो रही है, बम गिर सकते हैं कहीं भी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं लेकर आता हूँ पानी। तो उन्होंने जो है वो उठाया डिब्बा जो भी है पानी का। तो छाकल बोलते थे शायद उसको, जिसमें वो पानी लाते थे। तो उसको उठाया उन्होंने और पानी लेने चले गए। पर वो कहते हैं ना कि जो सरल इंसान होता है उसके साथ कहीं ना कहीं भगवान की कृपा ज़रूर होती है, ईश्वर उस पर नज़र ज़रूर रखते हैं। तो इसलिए शायद उनकी किस्मत में था कि वो वहाँ से निकले। और जो बाकी लोग थे जो कह रहे थे, एक कह रहा था कि नहीं तू जा, दूसरा कह रहा तीसरा, तो जितने भी उनके साथ के लड़के थे तो वो वही मोर्चा में थे। और मेरे पापा जो है वो बाहर निकल चुके थे वहाँ से पानी लेने के लिए। तो जैसे ही वो बाहर निकले तो पानी लेने चले गए और वहाँ पर उनके जाने के बाद जो है वो बम गिर गया। तो जितने भी फ़ौजी थे वो सारे के सारे वहाँ पे शहीद हो चुके थे, जितने भी वहाँ पर थे मोर्चे में। सिर्फ मेरे पापा वहाँ से ज़िंदा बच गए थे। तो वो पानी लेकर आए अपने साधारण से। तो उन्होंने देखा कि मैं देखूँगा, मोर्चा देखा वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, वहाँ तो बम गिर चुका था सारा। सब देखे अपने साथ के सब
वहाँ पे सब शहीद हो चुके थे। तो उन्हें लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, क्योंकि अपनी टुकड़ी होती है उन लोगों की, तो वो टुकड़ी उन्हें ढूँढनी पड़ती है। तो उन्हें लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, बहुत मुश्किल होता है अपने जो साथ की अपनी कंपनी को ढूँढना, क्योंकि लड़ाई के टाइम पर तो कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कह रहे थे मुझे पूरा 1 दिन 1 रात पूरा ऐसे ही बीत गया। मैं अपने जो भी थे साथ के अपने जो उनकी गढ़वाल राइफ़ल में थे वो, तो उसे ढूँढते-ढूँढते उन्हें पूरा 1 दिन 1 रात लग गया। किसी तरह से उन्होंने अपनी कंपनी का पता किया और वहाँ जाकर अपने जो भी उनकी कंपनी थी उनके साथ में वो वहाँ जाकर मिले। फिर उन्होंने वहाँ जाकर बताया था कि वहाँ ऐसे-ऐसे हो गया, तो तब उन लोगों की तब जाकर वहाँ पर खबर मिली। तो इस तरह से ये कहते हैं कि जो साधारण इंसान होता है तो उसके साथ कहीं न कहीं ऊपर वाले की जो है वो कृपा दृष्टि ज़रूर होती है। तो हम लोगों को इतना भी वो नहीं होना चाहिए अपने स्वार्थ में, साधारण से बने रहने में मुझे लगता है कि भगवान की दृष्टि ज़रूर होती है। तो ऐसे ही थी फ़ौजियों की कहानी। फ़ौजियों की जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, लेकिन वही है ना कि उनमें जज़्बा भी उतना ही होता है। तो ये आज की कहानी तो इतनी सी थी, और फिर मैं आपको दूसरी कोई रियल कहानी सुनाने की कोशिश करूँगी। तो आपको कैसी लगी आज की कहानी, और मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये मेरी आज पहली शुरू की कहानी है, तो आपको पता नहीं कैसी लगी होगी। तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।